गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई विरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई विरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई विरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई विरला ही वहाँ जाए। सब अंधकार को दूर मिटाए, सर्वस छोड़ शरण जो आए। सब अंधकार को दूर मिटाए, सर्वस छोड़ शरण जो आए। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई विरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई विरला ही वहाँ जाए। कोटि जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज सवारी। कोटि जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज सवारी। सत्संग साधन बतलाए, कोई विरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई विरला ही वहाँ जाए। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। भव सागर से तर जाए, कोई विरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई विरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई विरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई विरला ही वहाँ जाए। पहली बार आए हैं? किसके साथ है? आंटी के साथ। अच्छा, क्या लगा आंटी कहाँ जाती हैं? हैं? कहाँ? आप कहाँ आए हो? मंदिर में। हाँ, ये मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, तुम्हारा घर भी है। वेरी गुड। और जी, आप कैसे हो? बढ़िया। छुटके छुटके आ गए भगवान जी। योग भ्रष्ट योगी हैं। पहले कहीं योग लगा हुआ था, छूट गया बीच में, फिर इस जन्म में आके फिर शुरुआत हो गई। बहुत अच्छी बात। और किसी के कोई चल रहा हो अपना अंदर में कोई द्वंद्व युद्ध, कोई अपनी बात। लेन देन का सत्संग है ना, कुछ लेना कुछ देना। लेके तो जाते हैं, तो आज दे क्या रहे हो? कुछ दे जाओ हमें भी वापिस। हाँ, किसी की है कोई बात है? गल्लां मुक गई सारियां।
इको ही मैं गल दसा, गल्लां मुक गईयां सारियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारी। खुमारी चढ़नी शुरू हो गई है ना? नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन। कोई ऐसा है जिसे मस्ती नहीं आ रही? सच में बता दो। आजकल कम लग रही है। क्यों? थोड़ा नींद भी ज्यादा आने लगी। होता क्या है, थोड़ी सी कोई आती है ना हालत, तो हम संसार में भागते हैं। फिर वहां जाएंगे, शरीर का आ गया ध्यान कि वहां जाएंगे, हमारा नेचुरोपैथी का इलाज होगा, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वो भगवान ने क्या किया कि स्वस्थ करते करते साथ में अस्वस्थ भी कर दिया, कि गिरा भी दिया कि थोड़ी और चोट भी यहाँ से खा के चलो। जब लोग गुरुकुल में जाते थे, पहले गुरुकुल में रहते थे, वो कहीं भागते थे, तो अभी हम गुरुकुल में रहते ही नहीं। यही 10 दिन जो हमने वहां 11 दिन वहां लगाए, यही 11 दिन में अगर हम अपना काम पूरा कर देते, अगर हम 11 दिन दिन रात लग करके अपना टैची उठा के आ जाते हैं गुरुद्वारे में, कि वो जाते हैं जाने दो, पर हमें पहले लालच आ गया कि पहले मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। देखो, कुछ कुछ हमारे से हो जाता है कि हमने इन्फॉर्म किया कि हम जा रहे हैं। हमने परमिशन नहीं दी, क्योंकि जो इस शरीर को गुरु मिले थे ना, वो सखत थे। बस वो सिर्फ ऐसे बोलते नहीं थे ज्यादा, सिर्फ आंख से देखते थे और हम वहीं फिस हो जाते। थोड़ा हम जो अपना, ठीक है वहां आपने सत्संग अटेंड किया था, पर आप अगर 10 दिन सिर्फ एक देह के को सुधारने में लगे रहे, देह को ठीक करने में लग गए, हम इतने दिन तो अपनी आत्मा से दूर हो गए ना। ये सब निराकार का खेल होता है, जो हमें बिना गुरु के समझ भी नहीं आ सकता। अब हम उससे दूर हुए, उसने हमारी मस्ती कम कर। क्या हमने अपने आप से पूछा कि मेरा काम पूरा हो गया है? अगर तो पूरा हो गया है कहीं, और अगर अभी लग रहा है कि कहीं अधूरा रह गया है, फिर मुझे उसे पूरा। हम देह के लिए गए, तो फिर वो देह वाला जो है वो रंग अभी हमारे पे चढ़ा हुआ। देह का रंग चढ़ा तो आत्मा का रंग थोड़ा फीका हो गया, इसीलिए हमारी मस्ती भी कम हो गई। देखो, सत्संग में जब हम आते हैं, संडे को जो आते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं, और वो जो 1.5-2 घंटे की मस्ती होती है, उससे हमारा हफ्ता अच्छे से निकल जाता है। कभी कभी होता है ना भी, डॉक्टर, कई लोगों का डॉक्टर पास में है, उन्हें कुछ परेशानी होती है, चाहे तानी की हो या मानी की, तो वो जल्दी जल्दी से भाग के रोज रोज जाके दवाई ले ले। और कई लोगों का डॉक्टर दूर होता है, पर विश्वास है, जाना भी उसी डॉक्टर के पास ही है, विश्वास से जाते हैं ना, तो फिर हम जो दवाई वो हमें देते हैं ना, भी ये दवाई ले जाओ, फिर अगले हफ्ते आके फिर दिखाना, फिर हफ्ता भर उसकी मस्ती चढ़ी रहे। अब थोड़ा सा ही हमें आया ध्यान कि हम जा रहे हैं बस, इस शरीर का
जब हम इस शरीर का कर रहे हैं, तो भगवान तो अपने वाली मस्ती कम करेगा ही ना। हमें भी बहुत, एक हमारे थे योगा के हेड, योगा करवाते थे और कुछ ऐसी कृपा थी कि बहुत प्यार करते थे हमें, बहुत ज़्यादा। तो कभी-कभी प्यार से कह भी देते थे, जब हमने योगा जाना कम किया तो कहते हैं, "तू मर जानी है, तू सत्संग विच तू योगा च नहीं आना, तू शरीर खराब कर लेना।" मैं क्या दीदी हँस के मैं कहती थी, "अंकल पहले योग फिर योगा। पहले एक बार मेरा उससे योग लग जाए ना, मैं फिर आपके योगा में आ जाऊँगी, अभी नहीं।" अब कभी-कभी जाती थी, रेगुलर नहीं थी, है ना? तो पहले हम भी ये सोचे कि पहले हमारा ये परमात्मा, एम मैं हूँ। फिर उसके बाद हम योगा करें। जब हम अपनी देह में फँस गए, तो फिर भगवान भी तो सब देख रहे हैं। अब और किसी के मुख से नहीं निकला कि हमारी मस्ती कम हो रही है। हालाँकि बहुत इतनी तकलीफ होते हुए भी टांग में आती हैं, रेगुलर आती हैं, बहुत सेवा करती हैं, सब भाव अच्छे हैं। पर कभी-कभी मतलब हमने बात पिछली बार कही थी ना साकार और निराकार की, कहते हैं ना साकार तो फिर भी हमें माफ़ कर देता है, पर ये जो निराकार है ना, ये बहुत डाँटा है। और पूछो किसी से किसी और की मस्ती भी कम हुई हो तो बताओ प्लीज़, या चढ़ी नहीं किसी को, हैं? हम चढ़ाते हैं मुश्किल से, इतनी मुश्किल से मस्ती चढ़ाते हैं, दुनिया में जाते हो, दुनिया वाले तुम्हें खटाई खिला देते हैं। वहाँ फिर हम बंध के रह जाते हैं। फिर सारा दिन हमें देह का ही रहता है। देह का ध्यान रहेगा तो आत्मा को भूल जाएँगे। और मस्ती किसमें है? मस्ती तो आत्मा की, वाह वाह ये मस्ती आत्मा की, वाह वाह ये मस्ती सत्संग की, है ना? तो थोड़ा-सा कहीं हमारा अपना ही होता है, जो हमारे निराकार को पसंद नहीं आता। इसीलिए गुरु ने हमें जो 2 शब्द दिए ना, इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन। कुछ तो है जो इन्फॉर्म ही नहीं करते, उनसे अच्छे वही हैं जो कम से कम बता देते हैं। पर उससे भी अच्छे कौन है? जो गुरु की आज्ञा में चलते, जो गुरु के आगे अपनी समस्या रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इतना डर जाएं कि अगर हमने उनसे के आगे बात रखी तो वो हमें बिल्कुल ही मना कर देंगे। ये उनकी मस्ती है। हम पहले ही वो सोच के क्यों जाए कि उनके आगे बात रखी, वो तो ना कर देंगे, तो हम अपनी चलाएं। जब इतना आगे जब बढ़ जाता है, उसकी योगक्षेम ना भगवान हर तरीके से संभालता है। अब ये भी उसकी एक योगक्षेम संभालने का तरीका है कि उसने इनकी मस्ती कम कर दी, ताकि अंदर में मन को थोड़ी चोट लगे। यही अब हमारे सामने समय आया था। तो शरीर तो जैसे भी है, रोगी है निरोगी है सब चले। हम तो कहते हैं रोगी शरीर बढ़िया है, कि कम से कम वो परमात्मा की याद में तो बैठा हुआ है। निरोगी होगा तो भागेगा। अभी हमारा शरीर ठीक चल रहा था, कितनी जल्दी हमने डिसीजन ले लिया कि वो नहीं, वो बीमार है तो हम उसके साथ जा रहे हैं, हम अपना भी इलाज करवा रहे हैं। क्या हुआ? आत्मा छूट गई, हम देह में फंस गए। फिर वो आत्मा की मस्ती तो कम होगी। और ये भी शुक्राने गाओ कि हमें पता लग गया कि हमारी आत्मा की मस्ती कम हो रही है। कोई बात नहीं, फिर आ रहे हो सत्संग में, फिर अपना पूरा कर रहे हो, तो कल्याण होगा ही। ये भी हमारा सौभाग्य है कि हमें समझ में आ गया कि हमारी मस्ती कम हो रही है, मस्ती फिट रहे। तो पहले हम तो सबसे पहले यही कहेंगे, पहले योग। एक बार उसके साथ हमारा योग लग जाए, फिर इस देह का हमें नहीं। फिर देह किसकी है? देह उसकी है। फिर वो कुछ भी करवाए, पर पहले हमने तो अपना काम पूरा कर लिया। कितना वो दृष्टांत सुना हुआ था,
ये एक राजा, सुना हो आप सबने, एक राजा के पास एक बहुत बहुत मूल्य कीमती हीरा था। तो राजा कहता था जो कोई इसकी सही कीमत लगाएगा ना, उसे ढेरों इनाम मिलेगा। अब बहुत सारे आए जो भी अपने अपने तरीके से उसकी कीमत लगाने लगे, नहीं लगा पाए। एक जो आया, कहता है राजा साहब, ये हीरा ना 1 महीने के लिए मुझे दे दो, 1 महीने बाद मैं आपको बिल्कुल सही कीमत बता दूं। राजा ने कहा ठीक है, ले गया। और वो दिन रात उसी में ही लगा रहा, वो हीरे की मैचिंग सूरज की किरणों के साथ करने लगा। हीरे में चमक होती है ना, उसमें किरणें भी दिखाई देती हैं। तो वो जो बहुमूल्य हीरा था, उसकी मैचिंग उससे करने लग गया, सूरज के साथ। करते करते 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद जब वो आया, तो राजा ने जो पूछा उसने बताया कि इसकी कीमत ये है। राजा एकदम हैरान हो गया, कहता है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है इसकी कीमत, इसे ढेरों इनाम देना चाहिए, पर मैं मंत्री से पूछ के दूंगा, क्योंकि बिना मंत्री की सलाह के हम भी कुछ नहीं करते। तो मंत्री को बुलाया। मंत्री समझदार था, परमात्मा के भाव वाला था। उसने मंत्री से पूछा, भाई इसको बताओ, इसने इसकी बिल्कुल कीमत सही बताई है, तो इसको क्या इनाम देना चाहिए। मंत्री ने पता क्या बोला? 100 कोड़े। 100 कोड़े। तो हक्का बक्का राजा भी रह गया, और वो भी, जिसने कीमत भी सही बताई है, और उसको ये कि मैंने मेहनत भी इतनी की है, और ये कह रहा 100 कोड़े। राजा भी बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा राजा ने, भी ऐसा क्यों, इसने तो बिल्कुल सही कीमत बताई है। कहते राजा जी, जितना समय इसने इसकी कीमत लगाने में लगाया है, इतना समय ये अपने साथ लगाता तो अपने को जान जाता। अगर इसने कीमत लगा भी दी है, तो इसको आगे कर, उधर की तरफ। अगर इसने सही कीमत बता भी दी तो क्या हुआ, हमारा काम तो पूरा नहीं हुआ ना। हम संसार में कुछ भी कर रहे हैं, अब सबसे पहले क्या है, हमारा अपना पहले। देखो, या तो हमें सत्संग का पता ही ना लगता, अब हम आ ही गए हैं, तो अब ये थोड़ा कि अब हम समय पास करने के लिए आए हैं, चलो हम वहां जाते हैं, हमारा समय अच्छा पास हो जाएगा, थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा, थोड़ा सा हमारे जिंदगी में सुधार आ जाएगा। नहीं, हमारा सत्संग में आने का एक ही मकसद है कि हमारा परमात्मा के साथ योग लग जाए। जिस काम को करने के लिए हमने ये मनुष्य देह धारण करी, तो मनुष्य देह को धारण करने का एक ही था कि हम अपने बड़े ड्यूटी फर्ज को पूरा। अब बड़े ड्यूटी फर्ज को हमने पूरा नहीं किया, और छोटे ड्यूटी फर्ज में फंस गए। उत्तरायण से हट करके हम दक्षिणायण में आ गए। तो देख लो, दोनों चीजें आपके सामने है। दक्षिणायन भी है, उत्तरायण भी है। उत्तर की तरफ जाओ इस वक्त, कभी भी चले जाओ, उत्तर में क्या है, पहाड़ है। उत्तर में ठंडी हवाएं हैं, और दक्षिणायन में क्या है, ऐसी एक हम आत्मा की उड़ान भरते हैं। उसमें जो हमें आनंद है, वो हमें देह में थोड़ा है। तो इसलिए जो निराकार है ना, ये हमारे हिसाब किताब पूरे करते। चलो फिर भी शुक्राने गाओ। आज हमें पता लगा हमारी मस्ती कम हो रही है। आज हम सत्संग में आ गए फिर भी, और अपनी बात भी आगे रखी, ये भी हिम्मत की बात है। ये तो यहाँ तो बात भी आगे नहीं रखते। जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, उसका भी फोन आया उस दिन, हम वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, जाओ भाई, चलो। इन्फॉर्म कर दिया, ये भी बड़ी बात है, पर परमिशन तो नहीं दी। तो हम कहते हैं ना, जाने दो, जा रहा है ना परिवार, जाने दो। तुम अपना टैची बंद करो, बोलो हम तो जा रहे हैं गुरुद्वारा, हमने तो पहले अपना काम पूरा किया। ये इस शरीर ने ऐसा किया हुआ है, तभी आज खुनकी से बोल भी रहा है। 30 लोगों में से परिवार के 29 लोग जा रहे हैं,
पिकनिक पर, इस शरीर ने मना कर दिया कि जो मैंने वहां जाके हा हा ही में समय बिताना है, यही समय आज मैं गुरु को क्यों ना जाके। उस तब शरीर भी रोगी था, बहुत रोगी था। और 15 अगस्त का दिन था, घर में किसी ने कहा भी कि उनके अभी तो, वो भी तो, उनका भी तो परिवार है, उनका भी बेटा और पति है, उनको छुट्टी है, तो तुम उनकी वो अपने गुरु के घर जाके उनकी भी वो करोगी, खराब करोगी उनकी छुट्टी। हमने कहा हमें नहीं पता, हमने किसी, हम तो बड़े स्वार्थी हैं, हमें तो अपना मकसद पूरा करना है, हम तो जा रहे हैं। तुम सब देखते हैं ना निरा का, शाम को सबने आकर बताया, हमने वहां बड़ा मजा किया, बड़ा मजा किया। हमने कहा हमें आज वहां जो मिला है तो वो किसी को। बातें बहुत छोटी होती है, कि सत्संग सिर्फ है ही बातों का, और इसमें कोई बड़े श्लोक या बड़ा बहुत कुछ नहीं किया जाता। ये सिर्फ हमें हमारे दिमाग के ना दरवाजे खिड़कियां। कल की बात है, कल हम आए, कहीं से आए, चलो संसार में रहकर शरीर को एक्टिंग करनी पड़ती है, वहां मन उदास भी हुआ, कुछ आंसू भी आ गए, हुआ मन, साथ में जस्ट चेता जी, तो मन थोड़ा हुआ परेशान, पर ठीक है, ऐसा लगा चेता पीछे इसको करो। अब बात सबके लिए है, एक एक करता है तो उसको शाबाशी है, कि कईयों के दिमाग के दरवाजे खिड़कियां खुले। जैसे ही हम एंटर करें, शुक्राने बहुत साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं। जब तक हम घर में नहीं आए, सत्संग के बाद भी बैठे थे ये वहां पर, आते ही 10 मिनट बाद बोले दीदी हम चले। 10 मिनट ही हुए थे। थोड़ा मैंने कहा आपने करना क्या है घर पे जाके, करना कुछ नहीं है। या तो बोले ना कि हमने जाके खाना बनाना है, हमारे पति ने आना है, कुछ नहीं, हमने करना कुछ नहीं। 10 मिनट बाद आप कह रहे हो, और रुकने को बेचारे इतने अच्छे हैं कि रात को भी रुक जाएंगे। पर थोड़ा सा ये देखो कि वो सारे दिन के गए हुए हैं, अभी आए हैं, बल्कि हम आगे बढ़ के बोले कि आज दीदी चलो आपका ऐसे लग रहा है, आज रात हम आपके पास रुक जाए, हमें नहीं जरूरत है। ये कला ना पता नहीं भगवान ने कैसे हम लोगों को सिखाई बचपन से, कि दूसरे के मन की बात को समझना। यही ये हमारी जो छोटी छोटी बातें होती है ना, यही हमें आनंद भी देकर जाती है। बताओ इसमें थोड़ी सी है ना, कहने से 1 घंटे पहले का, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी रुक जाओ 1 घंटे बाद चला। पर इंसान खुद भी देख लेता है कि बाहर से इतने घंटे बाद आ रहे हैं, शरीर थका हुआ है, और मुझे घर में कुछ काम भी नहीं है। अगर इनकी जगह मैं होती तो शायद अंदर से यही निकलता, दीदी आज मैं आपके पास रुक जाऊं, हमें जरूरत नहीं है। और हमें वो कहते हैं ना, आगे बढ़ के ना अपने नंबर बढ़ाने। अब देखो, भाग्यशाली है बहुत जिनकी हम बात कर रहे हैं, कि वो इतना नजदीक आते हैं, कि अगर नजदीक आए हैं, अगर वो मुझसे ना भी बोले, अगर उनसे कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत, तो वो हमें इनकी वो कमी निकालनी है। इतनी सी भी कमी ना रहे, इतनी सी भी। इतना बड़ा मटका, उसमें एक छोटा सा छेद होगा ना, क्या आप खरीदोगे कि नहीं, इसमें छोटा सा छेद। तो हमारा गुरु क्या करता है, भाग्यशाली हम जो गुरु के इतने नजदीक है, वो हमारी छोटी सी छोटी बात को पकड़ता है, क्योंकि हमने उसे गुरु माना है। वो नहीं कहना कि तुम मेरे शिष्य हो, तो कुछ, हमने उसे गुरु माना, हमने उसे सर्वोपरि माना, कि सारा संसार एक तरफ, मेरा गुरु एक तरफ।
फिर अब गुरु का भी कुछ ड्यूटी फर्ज बनता है। उसको ये नहीं है कि ये नाराज हो गया, कल नहीं आएगा तो फिर मुझे कड़ी कौन खिलाए। उसको तो पता है, कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, ऊपर देवे चोट। गुरु तो कुम्हार की तरह है, और जिसने अपना शिष्यत्व स्वीकार किया, शिष्य बनकर उससे कुछ शिष्य मतलब सीख लेने के लिए उसके पास आया, तो गुरु ने तो उसमें और सुधार करना है ना, कुम्हार की तरह। कोई मटका तो है ही है, और एक मटका है उसमें बड़ी अच्छी नक्काशी हुई हुई है, और एक मटका प्लेन है। कौन सा पसंद करोगे? जिसने मार बर्दाश्त करी होगी, नक्काशी जिसके ऊपर होगी, उसने उसकी कुम्हार की कितनी चोट बर्दाश्त करी। क्या हम मटके तो हैं, और गुरु हमें और निखारना चाहता है। अगर वो चिमटी से हमारी इतनी इतनी बारीक चीजें ना पकड़े, तो हमारा कल्याण कैसे हो? तो ये जो हम गुरु के संग योग की बात करते हैं ना, गुरु प्रेम रोग है, जिसे लग गया समझ प्रभु संग योग है। तो जब हमारा योग लग जाता है ना गुरु के साथ, लगा हुआ है, तभी उसी प्रेमी के लिए उसी बच्चे को मां सुधारती है जो अपना बच्चा है। गुरु हमें ऐसा बनाता है मिश्री की डली कि चारों तरफ से कहीं से भी चख लो, मीठी मीठी रहे। तो ये इतनी बारीकी की बातें भी किसकी पकड़ी जाती है? जो नजदीक आता है, जिसने अपना आप समर्पण किया हुआ है। कभी कभी अब मन है ना, ये चाल चले जाता है, और सत्संग में आते आते कुछ हमारी बुद्धि सात्विक की हो जाती है, कुछ गुरु हमारे साथ मेहनत करता है कि हमारी बारीक से बारीक, बहुत बारीक भी जो पड़ी हुई है अंदर ना, उनको भी निकाल। इतना सा भी इसमें लेश मात्र भी रह गया ना, तो इसका कल्याण कैसे? वो भी ना रहे। अगर इन अंक को आप लग रहा है कि नहीं, यहाँ आप गलत हो दीदी, तो भले बोलो, हम सुनने को तैयार है। क्योंकि ये एक की, हम तो कहते हैं कोई कोई बहादुर सूरमा निकलता है जो सत्संग में अपनी बात रखता है, और एक की बात से कईयों का कल्याण होता है। भाई, काला तो कौवा भी है और कोयल भी है, लेकिन समय आने पर पता लगता है ना कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। तो गुरु जब हमें बना रहे हैं, यहाँ कोयल बना रहा है, तो जब मीठी बोली बोलेंगे तभी ना। जब हमारे अंदर के भाव इतने शुद्ध होंगे कि छोटी से छोटी बारीक, आज पता है क्या है? आज सत्संग में हम आए हैं ना, आज सत्संग में सामने एक हमारा गुरु है। यहाँ जो भाव हमारा गुरु के प्रति होगा ना, वही हमारा भी सारे संसार में होगा। शुरुआत गुरु से होगी, क्योंकि जो वो बैठा है, जिस जो हमारा ठेकेदार बन के आया है, शुरुआत हमारी उससे होगी। फिर गुरु कहता है कि अब तूने मेरे में तो भगवान देख लिया, अब तू जाके देख, मेरी नूरानी नजर लेके जा और देख भगवान कहाँ नहीं है। फिर जैसा भाव हमारे लिए रखोगे, वैसे ही अपने पड़ोसी के लिए रखो, वैसे ही साथ वालों के लिए, वैसे ही पूरे संसार के लिए, वैसे मन में भाव आए। और अभी आपने जो भजन गाया, वो भजन क्या था? ऊधो हमें ज्ञान की पोथी ना सुनाना, हम प्रेम दीवानी है। वो प्रेम दीवाना। अब प्रेम दीवानी क्या, हमने थोड़ा सा डांस कर दिया, अब हम दीवाने बन गए, हम प्रेमी बन गए? नहीं, वो प्रेम, वो प्रेम बहने लगा, प्रेम छलकने लगा हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। साथ वाले 2 दिन दिखाई नहीं दिए, तो हमें ऐसा लगा बहुत दिन हो गए। नीलम से हमने बात करी, हमने कहा साथ वाली आंटी नहीं दिखाई दे रही, तो नीलम को मिल गई बाई चांस। उन्होंने कहा, कहते अरे दीदी से मैं परसों ही तो मिली हूँ। हमने कहा नहीं, हमें तो ऐसा लगता है बहुत दिन हो गया मिले नहीं है। तो ये अभी थोड़ी सी, जब जो अब हम आपसे बात करते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा प्रेम वाली है,
प्रेम है, भरपूर है प्रेम, पर प्रेम लुटाने की कला नहीं आती। उसके लिए यहाँ हमें गुरु सावधान करता है। गुरु को ये नहीं कहें कि वे 10 मिनट और बैठ जाएँगी, आधा घंटा और बैठ जाएँगी, मेरा कोई काम सवार देंगी, काम कोई है ही नहीं। अगर हमें संग मिल रहा है, इस तो हम क्यों ना उस संग का फ़ायदा उठाएँ? क्योंकि संग के साथ ही रंग चढ़ता है। तो ये थोड़ी-थोड़ी जो है ना, ये गुरु हमें आके यहाँ आते हैं ना, तो हमारी ऑब्जर्वेशन पावर को ना थोड़ा तेज़ करते हैं। कि गुरु से शुरुआत होते-होते फिर हम कहीं भी बैठे हैं, फिर हम कोशिश करें उसको भी वहाँ मैं हूँ। ये आज बाहर से चलो, गुरु को तो कोई परेशानी नहीं, वो तो एक्टिंग करके आ गया बाहर, जो भी उसे रोल मिला, घर से निकले हैं और कुछ रोल करने के लिए ना, जो रोल मिला वो रोल करके आ गया, वो तो फिर अपने स्वरूप में स्थित है। पर अभी सभी तो नहीं ना अपने स्वरूप में स्थित। तो कैसे हमें किसी को प्रेम देकर अपना बनाना है? तो जहाँ वो हमारी थोड़ी-सी कमी रह जाती है, गुरु को लगता है, फिर वो बताने में शर्म नहीं करता। कहने में उसको हिचकिचाहट नहीं होती, अरे नहीं ये तो मेरा बड़ा प्यारा शिष्य है, मैं इसको ऐसे क्यों कहूँ? वो उसे और प्यारा बनाना चाहता है। पूरी सृष्टि का राजा बेटा हमें बनाना चाहता है। अब तो तुम्हारा सौभाग्य है, तुम कितनी जगह हमारे साथ गए। मुझे हमारे निराकार का शुक्राना है कि उसने पहले से प्रेम का सागर बना रखा था। जहाँ-जहाँ भी ये हमारे साथ जाते हैं, इनको यही सुनने को मिलता है, ये बड़े प्रेम वाली थी। हम कौन है प्रेम वाले? हम निराकार के शुक्राने गाते हैं, हम ये भी क्यों अहंकार करें कि हम बड़े प्रेम वाले हैं। ये तो उसने कूट-कूट के अंदर भरा हुआ था, तो आज उछाले मार के निकल रहा है गुरु के आने से, वो और सोने पर सुहागा हो गया। तो ये संसार में हमें रहना है ना, तो रहना कैसे है? ये मेरे सतगुरु सिखा रहे हैं, ठीक है? कुछ लगता है इसमें गलत है तो बताओ। क्योंकि वो तो माया में डूबे हुए, वो बात में लेने वाले आ क्यों नहीं रही। मैंने कि मेरे को तो मैंने कि मना ही कर दो क्या है नहीं है घर में। देखा है तो है ही नहीं। क्योंकि वो फिर वही बातें होती उसी में डूबते उसी में ध्यान जाता है, भटक जाते हैं। देखो तो हम अभी इतनी पावर देती है, हम मना कर देते देखो हम यहाँ आए हैं, अपना कोई लक्ष्य हमें नहीं पता था। सच में हम जब सत्संग में आए, तो हमें सत्संग, भगवान अच्छा लगता था। क्यों लगता था हमें ये नहीं पता। हमें तक हमारे से किसी ने पूछा भी, आपको भगवान क्यों अच्छा लगता है? हमें कहा वो दिनों एक ऐड आती थी, आई लव लिम्का बिकॉज़ आई लव लिम्का। ये मुझे लिम्का अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। भगवान अच्छा लगता है तो भगवान अच्छा लगता ही है। पर यहाँ आकर गुरु हमारा उद्देश्य निर्धारित करते हैं ना, कि भगवान भी अगर हमें अच्छे लगते हैं तो किस लिए? हम यहाँ आते हैं किसके लिए आते हैं? हमारा मकसद क्या है? कि जब हूबहू परमात्मा ने हमें आप समान बनाया है, बस सिर्फ उसको जानना है कि मैं उसके समान कैसे हूँ। दुनिया के लोग तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे, जाके उनको भी बोलो कि तू भगवान है, उन्हें तो लगेगा हमें गाली दे दी, हमें तो टॉन्ट कर दी। और यहाँ गुरु हमारा उद्देश्य निर्धारित करता है। अब सिर्फ उद्देश्य ही निर्धारित नहीं ना करता। अब एक बच्चा है कि मैंने तो डॉक्टर बनना है, मैंने तो डॉक्टर बनना है, मैंने तो एमबीबीएस करनी है, मैंने तो करनी है। केवल विचार से तो नहीं होगा ना। उसके लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है। माता-पिता, भाई-बहन सबको एक तरफ से छोड़ देता है। कितना कितनी मुश्किल है डॉक्टरी। ज़रा इधर से उधर किसी एक नस की जगह दूसरी नस को छेड़ दिया तो बंदे का उसी वक़्त ढेर भी हो सकता है। तो कितनी मुश्किल वो पढ़ाई करता है, फिर उस पढ़ाई करने के लिए अब वो ये तो नहीं ना चाहता कि अब मैं इधर पढ़ाई भी करता रहूँ और उधर मैं अपना संसार भी निभाता। मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, एमबीबीएस करनी है, डॉक्टर बनना है। एमबीबीएस करके भी चैन नहीं ना। आगे तो होता था चलो ये एक एमबीबीएस डॉक्टर है, बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद भी
फिर उसके बाद फिर पढ़ना है, फिर 3-3 साल और लगाने हैं, 4-4 साल और, फिर 10 साल में जाके कहीं वो एक डॉक्टर बनता है। तो हम भी यहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए तो आए हैं। वो तन के डॉक्टर हैं, यहाँ गुरु हमें मन का डॉक्टर बनाते हैं। अब मन का डॉक्टर बनने के लिए हमें इसी मन पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। क्यों हमें गुरु चाहिए? कल भी पता नहीं स्वाति से ही बात हो रही थी या स्वाति के मुख से निकल रहा था, याद नहीं आ रहा, पर कहीं ये प्लस थी कि मन को नो और गुरु को यस कहें। वो ये नहीं, जब हम अपनी बात आगे खुल के रखेंगे, अब बता देते हैं, देखो आप कुछ, क्योंकि आप लोगों ने नहीं, वो नहीं हमारे में था कि हमारे गुरु हमारे सामने आते हैं, आप आदर्श देखते तो आपको पता लगता। बातें हमारे सामने भी आती थी, संसार में रह रहे थे, इतनी रंजिश, संसार छूटता थोड़ा, तो हम करते क्या थे? हम अपनी सारी बात गुरु के आगे रख देते कि अब आप बताओ, अब आप बताओ, अब हमें क्या करना है? ये शरीर आपका है, ये तन आपका है, ये मेरा नहीं है कि मैं सिर्फ कहीं भी धक्का मुक्का खिलाने के लिए ले जाऊं। आप बताओ ना क्या करना है? बस वो छोटी सी बात करते थे, तबीयत बड़ी खराब हो गई है, अलीगढ़ जाना था, नहीं हो रहा, बात आगे रख दी कि ऐसे है, तो कहते अलीगढ़ क्या वहां है, यहाँ अलीगढ़ नहीं बन सकता। अलीगढ़ जाने का मतलब क्या है कि अपने घर से एक दिन दूर रहोगे, रात भी रुकोगे जाओगे, तो यहाँ अलीगढ़ नहीं बन सकता। दिल्ली में अलीगढ़ बना के दिखाया। कहने का मतलब समझ गए कि तुम्हें हमारे यहाँ आ जाओ तो क्या अलीगढ़ नहीं बनेगा? वहां भी गुरु है, यहाँ भी। ठीक है, चलेगा। फिर वही बात आ गई कि बेटा बेटा पति घर में है, और गुरु ने जब मेरा ठेका लिया हुआ है तो गुरु को जाके पकड़ो उसका गिरेबान कि आपने हमारा ठेका लिया है। मुझे तो पता ही नहीं था मैं आत्मा हूँ, आपने मुझे बताया ना कि तू आत्मा है, अब तो मुझे जना पकड़ो। आप तो कहते हैं आओ पकड़ो, गिरेबान पकड़ो, क्या पता जना कैसे हूं मैं वो आत्मा। तो ये ज्ञान तुम इसे छोटी मोटी चीज करके ना लो, ये ब्रह्म ज्ञान की क्लास है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या का गहना पालो। आभूषण दे रहा है, आभूषण, और सब आभूषणों से सबसे सुंदर ब्रह्म विद्या का गहना, गहना है गहना। अगर आप इसके पास ये गहना है, और दुनिया का आपने कोई सोना हीरा मोती नहीं पहना था, तो भी ये गहना सबसे बढ़िया। क्या होता है ब्रह्म विद्या के बाद, क्या हो जाते हैं? फक्कड़ फकीर। पहले तो फिर भी लगता था कि कुछ है, अब तो क्या लगता है, अब तो हम फक्कड़ फकीर हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं, आया सीन, रोल कर दिया, फिर रोल में से निकला। वहां ऐसे पता लगा कि हाँ ठीक है जी, भयंकर स्थिति है ठीक है, रोल करके हो गया रोल, हमने नहीं किया। इन निराकार के शुक्राने कि वो कैसे कैसे इस शरीर से रोल कर ले, वो करवा लेता है। और हमें फिर उस रोल का रूप नहीं बनना। अब मुझे उस रोल से बाहर निकल के आना है। अब वास्तव में मैं जो हूँ, तो मैं कौन हूँ? आई एम दैट आत्मा। मुझे फिर अपने आत्मा के आ जाना। अब उस दिन भी आपको बताया था कि अब ये नहीं कि अब हमने ज्ञानी की पगड़ी पहन लिया है, अब हमने आंसू नहीं बहाने, अब हमने नहीं, आंसू आते हैं, आने दो। भाई आंख का धर्म है, आंख ने एक सीन देखा, आंख वो कही नहीं सीन जचा, तो आ गया आंख में आंसू, कोई बात है। फिर आ जाओ वापिस अपने घर में, फिर आ जाओ वापिस अपने घर। पर यहाँ पर हमारा ये जो है ना, ये हम बोलते हैं ना फेविकोल वाला जोड़, कि गुरु के साथ हमारा बहुत बहुत घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। जितना हमें मौका मिले, कितनी बार बोला तो कि आ जाओ रात को इधर रुक जाएगा, हम कहते हैं तो आने को तैयार नहीं।
और हम अपना सौभाग्य मानते थे कि जब हमें अलीगढ़ और बॉम्बे भागने का मौका मिलता, या उसमें हमारे घर के नाराज नहीं होते होंगे? नाराज नहीं भी होते थे, पर पीछे से उन बेचारों को कष्ट तो होता है। कहाँ उनको घर की ताजी रोटी मिल रही है, कहाँ वो होटलों की रोटियां, बाहर की रोटियां ढाबे की खा रहे हैं। तो हुआ क्या कि एक आपके ऐसा करने से उनको भी ब्लेसिंग्स मिल गई भगवान। बोलते हो ना, आप जपे अबरा नाम जपावे, कि हमें गुरु दर जाने का मौका मिल गया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या। और जो पीछे है उनको भी तुमने बना दिया, उनको भी पुण्य कमाने का समय मिल गया, कि उनसे उनके वो तो सुख छूटे जो इस शरीर से उनको मिल रहे थे। पता नहीं अभी आपके दिल में वो प्रेम की वो उमंग क्यों नहीं जाग रही? क्यों अभी दुनिया से डरते हो, या मन डराता है? जब हमने कहा हुआ है कि हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले, फिर अभी आ नहीं रहा ना कि जल्दी जल्दी जाके अपना काम पूरा करें। अभी और खजाने हमने लेने हैं। अभी वो भरपूर आनंद, कौन सा आनंद में कोश, वो भरपूर आनंद हमें लेना है। फिर माया प्यारी लग रही है, फिर माया लुभावनी लग रही है, फिर जा जाते हैं, फिर गुरु बेचारा कोशिश करता है किसी तरीके इसको बालों से भी खींच लूं, पर फिर मन साथ में है ना। फिर मन माया में रम रहे हो, बिसरे हो गोविंदरा। मन फिर माया में जाता है, फिर हम अपने भगवान से जुदा हो जाते हैं। जाते हैं प्रेमी बेचारे, जाते हैं, कैसा मौसम रहा है, कितनी ठंड रही है, कुछ जाते रहे सुभाष नगर। अब सुभाष नगर से आने वाला कौन है? एक। वहां ज्ञान सुनाने जाएंगे तो 8 आ जाएंगे, क्योंकि वो उनके मुताबिक है ना कि घर बैठे मिल रहा है। और घर बैठे इतनी आसानी से सबको मिल जाता तो फिर क्यों लोग भागते? क्यों बोला कि फिर घर, क्यों अपना लोग सन्यासी लोग घर बार छोड़ के चले जाते? अभी भी सुना वाणी में, गृहस्थ में जाओ तो लगेगी लगेगी ना। काजल की कोठरी में जाके काजल की एक लकीर ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो माया से उपराम होने के लिए हमें गुरु कहते हैं, नहीं आज नहीं कल आ जाएंगे, कल नहीं परसों आ जाएंगे, नहीं आएंगे, तुम्हारी मर्जी हुई। हम तो तुम्हें मौका दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। कोई हमारे घर में, हम इतनी गारंटी से कह सकते हैं, अगर 20-25 लोग भी आ जाए ना, सबकी एडजस्टमेंट हो सकती है। गुरु दर पर जाने के लिए फिर ये नहीं देखना पड़ता। हमें भी पता है, जब हम जाते थे, बॉम्बे जाते थे, तो धर्मशाला में एक छोटा सा कमरा, जिसमें हम 11 लोग सो रहे थे। और अगर वही घरों में हो तो देखे कहे हाय, हम तो यहाँ 2-3 से ज्यादा लोग सोएंगे। 11 लोग नीचे जमीन पे बिस्तर बिछा के। कुछ तो अपने सुखों का त्याग करना पड़ता है अगर उस बड़े आनंद को पाना। और अपना अब ये भी समझ में आ गई, अपने उस आनंद का सतगुरु से पता मिलता। सिर्फ एक छोटी सी बात है कि अपने डिसीजन मेकर मत बनो, अपना निर्णय खुद नहीं लो, सारी बात आगे रख। ये सोच के नहीं कि हाय कहेंगे वो तो वो ही करेंगे, नहीं, जाओ भाई, जाना है तो कभी जैसा। वो भी गुरु भी क्या कहता है, मैं कुछ नहीं कहता, मेरे मुख से जो निराकार निकलवाता है मेरे सामने वाले के भले के लिए, वो निकलवाता है, मैं कुछ नहीं करता। क्योंकि वो और निराकार मिलकर दोनों एक हो चुके हैं ना, साकार और निराकार मिलकर। तो जो भी बात करेगा हमारे भले के लिए करेगा। ये आत्मा को जानना बहुत सहज नहीं है, इसको जानने के लिए दम लगाना पड़ता है। बस एक बार, क्यों कहते हैं ना, एक बार दम लगा। डॉक्टर भी कहती है बस एक बार दम लगाओ, बच्चा पैदा हो जाए, फिर आनंद रूपी बेटा तुम्हारा पैदा हो जाए। पर आनंद रूपी बेटे को पैदा करने के लिए क्या दर्द नहीं बर्दाश्त करनी पड़ती? अब दर्द भी ना हो और बेटा भी पैदा हो जाए, ये कैसे हो सकता है?
दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ भी हम आए हैं किसके लिए? अभी बताते हैं ना कि सत्संग में आकर दो बच्चे और मिलते हैं, शांति रूपी बेटी और आनंद रूपी बेटा। अब उन बच्चों को पैदा करने में दम नहीं लगाना पड़ेगा? संसार में अगर ये हमें शांति मिल गई होती तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। चलो अब शांति मिल गई, अब जब तक आनंद नहीं मिलेगा, वो आनंद के लिए मुझे क्या करना है? शुक्राने हम तो अब तुम सबके बहुत बहुत शुक्राने गाते हैं कि एक बात जो आपको समझ में आ गई कि जो आप एक जगह जुड़ गए। हमें किसी से कुछ वो नहीं लेना देना कि कोई यहां से हटा तो कोई वहां चला गया, पर हमें तो उस बात की खुशी है कि वो वहां जाके जुड़ गया। यहाँ उसका जितना था लेन देन का हिसाब किताब उसने पूरा कर लिया। फिर अगर उसके किसी दूसरे गुरु से अमानत लिखी है, भले जाए। और हमें खुशी किस बात की है? नहीं तो लोग कहते हैं अरे वो तो तुम्हारा सत्संग छोड़ गए थे, तुम उनके लिए इतना गुणगान करते हो, वो तो तुम्हारा सत्संग छोड़ गए थे। हमने कहा सब जगह कौन है? मैं ही तो। वहां कौन है? मैं ही तो। यहाँ कौन है? मैं ही तो। उनकी अमानत उनके पास लगी है, लिखी है, पर हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि एक एक के साथ जुड़ना हमारे बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। नहीं वो मुनि जी भी अच्छे हैं, वो ऋषि जी भी अच्छे हैं, वो भी अच्छा वो बोलते हैं जी, वो भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया, वो भी बढ़िया। हम तो सुन लेते हैं, कभी यहाँ सुन लेते हैं, कभी वहां सुन लेते हैं, कभी क्या आया हाथ में? कुछ भी नहीं। एक के जब हम होकर रहते हैं तो पतिव्रता स्त्री जब एक की होकर रहती है तो तभी फिर उसे मां बनने का भी सौभाग्य मिलता है। तो ये बहुत शुक्राने हैं। जगह जगह गड्ढे नहीं खोदने पड़ रहे। एक की को पकड़ के जब हमने उसकी खुदाई करी, उसकी गहराई में जाते हैं तो वहीं से पानी मिलेगा। जगह जगह मुंह मार के से कुछ नहीं होगा। इतना तो हो गया, चलो एक जगह तो जुड़े हैं। नहीं तो आज यहाँ बैठी हुई है रस्सी तो कल खाटू जी के वहां पहुंची होती। अब खाटू वाला शाम यही आ गया। जाना है घूमने के लिए, जाओ, जा रहे हैं अयोध्या जा रहे हैं, बता दिया जी हम जा रहे हैं 7 तारीख को। मैंने 7 तारीख पे हमें तो याद है, 7 तारीख थी ना, कहाँ गई? 7 तारीख थी ना। हाँ हमें तारीख भी याद है। हाँ कि हम 7 तारीख को जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। फिर आए वहां से, अरे दीदी वहां तो बड़ा चलना पड़ता है। मैंने कहा जब राम यहाँ प्रकट है तो मैं बिना मेहनत के, बिना चलने के, बिना किसी कष्ट के यहाँ दर्शन हो रहे हैं, तुम वहां जाओगे तो फिर शरीर तो थकेगा ही ना। क्या देखा वहां पर? सिर्फ एक पत्थर की मूर्त, इसमें प्राण प्रतिष्ठित है। और जिनमें प्राण प्रतिष्ठा करी हुई है भगवान ने, उनमें देखो ना, घर में ही हमें तो दिखा दिया, घट में ही दर्शन करवा दिया। कितने गुरु के शुक्र है जो बस एक जगह पर हो गया, एक से पहचान, मैं गुरु द्रोण का शिष्य हूँ। अर्जुन ने यही बात बोली ना कि मैं गुरु द्रोण का शिष्य हूँ। जैसे ही हमने ये बात सुनी, हमने फटाफट से भीतर में डाली कि मेरी भी पहचान ऐसे ही हो कि मैं अपने गुरु का इकलौता बच्चा हूं। मुझे नहीं पता और कोई सत्संग में आता है कि नहीं आता। मैं इकलौता बच्चा, मैं गुरु की संपत्ति का अकेला वारिस हूँ, अकेला। हम तो सत्संग में जब कोई बात चलती थी, हम तो खुनकी से कहते थे। जब भी राधा का नाम आता था तो हम इतनी खुनकी अंदर आते थे ना, मैं राधा हूँ मैं। ये बाकी सब गोपी है, सब गोपी हैं, पर मैं राधा हूँ, मैं विशेष हूँ। ऐसी जब हम खुनकी रखेंगे ना, तो फिर भगवान क्यों नहीं दौड़े दौड़े चले आएंगे हमारे पास। सिर्फ बस थोड़ी सी जो युक्तियां हम बताते हैं, कोई भी बात आए आगे रख दो कि ऐसा है, फिर बस वही है। फिर
मत पत का रखा वाहिगुरु। मेरी मत का भी, मेरी पत का भी, मेरी इज्जत का भी जो रखवाला है ना, वो सदगुरु है। कैसे वो मेरी लाज संभालने के लिए आते। कहीं कहीं हम चूक जाते हैं, इसका मतलब तन हमारा है। तन अभी तक हमने गुरु का किया नहीं। गुरु का करके सीधी सिंपल सी जुड़ती है। जो बोलते हो ना, नैया छोड़ी आप हवाले, भजन तो बड़ा सुंदर बोलते हो। आप संभाले या ना संभाले, मैंने छुटकारा पाया। नहीं नहीं, आप संभाले, जरूर संभाले, तो संभाल तो करता है। इस तरीके कभी यस कह के कभी नो कह। वो होता हमारे, वो जब हमने उसको भगवान मान ही लिया, तो फिर भगवान के मुख से जो निकलेगा सही निकलेगा। वो ही निकलेगा जिस बात में हमारा भला है। कभी किसी को कह देते हैं जाने के लिए, किसी को यस कर देते हैं, किसी को नो कर देते हैं। गुरु बड़ा पारदर्शी है ना, उसे सब पता है हमारी भलाई का। माँ को पता है कि बच्चे की किसमें भलाई है। तो सारा हमारा योग क्षेम का भार संभालने के लिए जब सदगुरु आ ही गए हैं, तो फिर हम अपना सब उनको ठेका दे देना। तन सिर्फ तन की बात है। तन से पहले अगर हमने मन गुरु को दिया होगा, तभी तन पे आप अपना गुरु को दे सकते। तो ये बातें बताया ना, सत्संग ये कुछ नहीं है कि राम को याद करो या कृष्ण को याद करो। वो आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो। बस वो जो बोलते हैं ना भजन में, वो छिपे हुए राम को दिखाने वाला आ गया, नाम की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। जो राम मेरे भीतर छिप के बैठा हुआ था ना, राम को दिखाने वाला आ गया, छिपे हुए राम को। हरि ने मोह को आप छिपायो, गुरु ने प्रगट कर दिया। तभी तो बोला ना, राम तजू गुरु को ना विसारो, हरि गुरु के सम हरि को ना निहारो। गुरु को भगवान से भी बड़ा किस लिए कहा कि भगवान ने तो छिपा के अंदर बैठ गए ना, अंदर ही वो शरीर रच के उसी के भीतर बैठ गए। तो गुरु ने प्रगट कर दिखलाया, गुरु ने उसको प्रकट करके दिखा दिया कि वो भगवान कोई और नहीं हो तू। अब किस भगवान को? वो पत्थर एक ही उसमें से निकला, खान में से। अब उसी की अलग अलग मूर्तियां बना दी, कोई राम की बना दी, कोई कृष्ण की बना दी, कोई माता जी की, माता की बना दी, कोई शिव की बना दी। पत्थर तो एक ही है ना, है तो हम एक ही। तो कैसे वो गुरु ने उसको प्रकट करके दिखाया, कैसे हमें पहचान मिली। ये जो हर घट के भीतर है ना, मैं ही हूँ। सबना जिया का इको धाता धाता, धारण करने वाला सो मैं। सो मैं हूँ। बिसर ना जाए, इसे भूलो नहीं कि जितने चोले दिखाई दे रहे, जितने भी चोले, सब मैंने तो धारण किए। गली में कुत्ता भी लेटा होता तो हम कहते हैं ये कौन है, ये भी मैं ही तो हूँ। मैंने किसी जन्म में मांगा कि मैं यहाँ पे धूप में सो जाऊं, लेट जाऊं, लेटा पड़ा। पर बेचारे को अपने क्या मन मुताबिक मिल तो नहीं रहा कुछ भी। खाने को कोई डाल दे रोटी तो ठीक है, नहीं डाले तो बेचारे भूखे ही घूम रहे। और मुझे एक भगवान ने सुनहरा मौका दिया है, उन्होंने मनुष्य योनि दी है अपना कल्याण करने के लिए। इसी योनि में मैं अपना कल्याण करके जाऊं, नहीं आना तू जीवन। बस एक के होकर रहे, एक के बस मेरी पहचान मेरे गुरु से हो। मैं गुरु द्रोण का शिष्य अर्जुन हूँ। किसी ने कुछ कहा, युधिष्ठिर ने कुछ कहा, भीम ने कुछ कहा, लेकिन एक अर्जुन ही था जिसने कहा कि भी मेरी पहचान गुरु से। चला हमारी पहचान भी हमारे गुरु से हो। गुरु के संग का रंग हमारे पर भी चढ़े, चढ़ रहा है अच्छे से। हम ये नहीं कहेंगे नहीं चढ़ रहा, चढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्राने निराकार के, वो रंग चढ़ रहा है। और हम कहते हैं कि इतना पक्का रंग हो जाए ना, फिर माया वाले लाख कोशिश भी करें ना, हम वहां से टस से मत से। अब मैं तेरी हो चुकी हूँ, ओ गिरधारी बांके बिहारी,
अब मैं तेरी हो चुकी हूँ। ले ले नी मीरा हथा दे कंगन, की करने नी माए हथा दे कंगन, हथ खड़ताला पा चुकी हूँ। ले ले नी मीरा रानी, क्या बोलते हो? तेरा याद है? माथे दा टिक्का, की करना नी माए माथे दा टिक्का, माथे चंदन लगा चुकी हूँ। ले ले नी मीरा रानी महल ते माड़ियां, की करनियां माए महल ते माड़ियां, वन में कुटिया बना चुकी हूँ। फिर वो मस्ती देखो, वाह वाह रे मस्ती सत्संग की, वाह वाह रे मस्ती आत्मा की। जहां उसने हमारी लाज निभानी है बहुत अच्छे से निभाएगा। जब हम खुद बनकर चले थे कि इसकी लाज निभाने के लिए हम नहीं निभा सकते थे, आज देखते हैं वो कैसे निभाता है। जब हमने पूरा समर्पण उसको किया, वो पूरा का पूरा आनंद उठा के जाओ, ऐसा आनंद आया बहुत पिछली बार में बात, ऐसा आनंद आया। तो शुक्राने, कोई अपनी एक बात करता है उसी के ऊपर ही सत्संग चल जाता है। हमें भी कोई मसाला चाहिए कि कोई मसाला हाथ में है तो उसको आगे बढ़ाए। या ये तो है नहीं कि अब हमने, है सारा निष्कर्ष ही, आप ये मत सोच रहे कि नहीं नहीं वहां का वो सुनाते हैं गीता के श्लोक सुनाते हैं, वो बड़े गुरु जी है, वहां हजारों लोग आए होते हैं, वो गीता के श्लोक सुनाते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है, यह पूरी गीता ही गीत आत्मा का ही चलता है, ये उसका निष्कर्ष है। जो आज दादा भगवान ने इतने वेद शास्त्रों का अध्ययन करके वो जो हमें मक्खन निकाल कर दिया ना, वो मक्खन, बस अब हमें उस मक्खन को खाना है। और हम इतने बेवकूफ है, मक्खन खाने से हमारे तो दांत में दर्द होती है, हम तो नहीं खाते। थोड़ा सा इस देह की आसक्ति का त्याग, थोड़ा संसार का त्याग। संसार का त्याग क्या, स्वरूप से किसी को नहीं छोड़ना। विश्वरूप को से छोड़ दिया, कौन बेटा कौन बेटी कौन बहन कौन भाई, नहीं। जब सब में भगवान है तो उनमें भगवान नहीं है, उनमें भी भगवान का दर्शन करो। बस वहां जो रोल मिला बहुत अच्छे से निभाओ, निकल हो मैं परमात्मा की। जग क्या है, जग तो एक सराय है, कोई आए कोई जाए, भूल से जहाँ पे कोई मन ना फंसा। कैसे हालते आने पर दुनिया बिखर रही है, और यहाँ हालतें आती भी है तो हम कहते हैं परिस्थिति आई है ना, पर स्थिति आई है ना। उस आत्मा को क्या, ये अभ्यास करते करते स्थिति इस पे आई है ना, लाभ इसका हुआ हानि इसकी हुई, जन्म इसका है मरण इसका है, मान इसका है अपमान इसका है, यश इसका है अपयश इसका है, पर मैं कौन, मैं तो निकले प्यारा आत्मा, मुझे आत्मा को क्या फर्क पड़ा। बस वो आत्मा करके सुनते 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 हमारा आत्म भाव इतना पक्का हो जाता है कि हम इतने अपने में इतने से स्ट्रांग हो जाते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं। फिर हमारी मजबूती का असर सब पर होता है, हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। अगर हम ही कमजोर हैं तो फिर दुनिया को कमजोरी की बातें सुनाएंगे। तो बहुत अच्छे से अपने ये जो एक बार, बस एक बार की बात है, ज्यादा नहीं है, एक सीटी बजती है, अरे आलू उबल गए, एक सीटी में उबल जाते हैं। अब उन्हें कच्चा करके दिखाओ, अब चावल पक गए, अब उन्हें चावल बना के दिखाओ, तिलों में से तेल निकल आया, अब फिर उन्हें कोई तिल नहीं बना सकता। एक बार बस हम अपना खूब सारा दम इसमें लगा के अपनी आत्मा के निश्चय में आए, हाँ मैं वो आत्मा हूँ, पर ये ज्ञान मेरे से दूसरा को सीख ले जाए तो उसके शुक्राने हैं,
और मैं ज्ञान औरों पर थोपने की कोशिश ना करूं। भाई मुझे समझ आ गई तो इसको भी आ जाए। मैंने बता दिया इसको। मैंने जो बड़े से बड़ा राज था वो मैंने छिपाया नहीं, बता दिया सामने वाले को। अब वो उस राज को अपनी मेहनत करके उसको जान जाए तो अच्छा, ना जाने तो अच्छा। हम तो मस्त मलंग हो गए, मन मस्त मलंग हो गए। मुझे जो इतना बेशकीमती चोला लेकर आए थे, इसको बस नाम के रंग में तो नाम वही है जो गुरु ने दिया है कि तू देह नहीं, तू आत्मा है। बस फिर सारा कुछ बोलने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर आत्मा हूँ तो बस मैं ही हूँ। फिर वो ऐसी मस्ती दी गुरु ने, खुद को मैं तो खुद। फिर मुझे देह का भान, इससे मैं परे हो गया, इससे असंग हो गया। अब इसका सोचे, निराकार सोचे, इसका क्या करना है। तन उसका है, मैं क्यों अपना डिसीजन लूं, मैं क्यों अपना सोचूं। जब सही में हमें गुरु मिल गए, मार्ग दिखाने वाले, फिर अब गुरु चाहे, गुरु तेरा शरीर है, तू जान, हम छूट गए। ठीक है, इस बीच किसी की कोई बात पुराने सदगुरु जी के सारी साध संगत को हरिओम। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। क्यों इतने अरसे परदेस रहना, क्यों इतने अरसे परदेस रहना, क्यों गम जुदाई का इतने सहना। तू छोड़ परदेस घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। क्यों छोड़ के घर के महल गदेले, क्यों खाक जंगल की छाने अकेले। तू बच द्वंद्व से और घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। नदी ने जो ही खुदी मिटाई, बनी समुंदर मिटी जुदाई। नदी के बदले बना लो दरिया, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। खुदी के जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना ना गाफिल तू होना। खुदी गई फिर खुदा को पा जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। ये नाम रूप सब मिथ्या है सारा, बना हुआ है सब उसका पसारा। तू हस्ती भांति प्रिय में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा।
ना नूर किरणों पर मस्त होना, ना नूर किरणों पर मस्त होना, ना ठहर रास्ते में मंजिल को खोना। तू असली अपने नूर में समा जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू शीश खो दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज्य पाले। तू बन के राजा महल सजा ले, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा।